अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है नवीद मुस्लिम अल-ख़त्तात और मैं आपको वेलकम कहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर और उर्दू हैंड राइटिंग क्लास के पहले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम अलिफ़ और मद सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँगा कि हम आम तौर पर उर्दू लिखते हुए किस किस्म की गलतियाँ करते हैं और उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। पहले नंबर पर हम बनावट की गलती करते हैं और इस तरह की गलती आम तौर पर सिखाने वाले की तरफ से बच्चों में इनकलकेट होती है, क्योंकि सिखाने वाले को खुद भी बहुत अच्छे तरीके से अल्फाज की बनावटों की पहचान नहीं होती। या अपनी आसानी के लिए भी ये गलती की जाती है कि बच्चे को जिस तरह जीम लिखना सिखाना है तो उसको हम कहते हैं कि आप 7 लिखिए। जब वो 7 लिखता है तो हम उसके नीचे उसको कहते हैं कि दायरा बना दें, तो जो भी मखलूक क्रिएट होती है हम कहते हैं कि ये जीम है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को प्रॉपर अशकाल दिखानी चाहिए और वही बनाने के लिए कहना चाहिए। आप यकीन करें कि वो बहुत अच्छे तरीके से बनाएँगे। इसके बाद दूसरी गलती हैयत की या साइज़ की होती है। अल्फाज को गैर ज़रूरी तौर पर बड़ा या छोटा कर देने से भी इबारत का हुस्न चला जाता है। तीसरे नंबर पर गलती है सतर की, यानी कि लाइन्स का ख्याल नहीं रखा जाता। गैर ज़रूरी तौर पर अल्फाज को ऊपर या नीचे लिख देने से भी इबारत ख़राब हो जाती है। तो मैं आपको ये सब चीज़ें कलम की मदद से और पेंसिल की मदद से सिखाऊँगा। कलम से अल्फाज की बनावट को वाज़ेह करेंगे और बाकी चीज़ें 4 लाइन्स वाले पेज के ऊपर पेंसिल की मदद से आपको सिखाएँगे। 4 लाइन्स वाला पेज यूज़ करने की बड़ी वजह ये है कि वहाँ पे हमारे पास बहुत सारी मेजरिंग ऑप्शंस होती हैं और आप लोगों को सीखने में बहुत आसानी होगी और मैं आपको बहुत आसान तरीके से ये सब चीज़ें सिखाऊँगा। तो आइए क्लास की तरफ चलते हैं। मेरे लिए सबसे पहला मरहला ये था कि डिस्कवर किया जाए कि बग़ैर कत के लिखने के लिए अल्फाज का बेहतरीन साइज़ क्या होना चाहिए, क्योंकि कत के साथ लिखते हुए तो हमारे पास कत की सूरत में मेजरिंग स्केल मौजूद होता है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, आपको इस सिलसिले में अपनी फाइंडिंग बता देता हूँ और वो ये है कि अगर 1 mm की निब से लिखा जाए तो 13 mm की लाइन, जो कि ये भी हमारे सामने दस्तयाब है, इसमें कम से कम 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 अल्फाज आते हैं और यही बग़ैर कत के या गोल निब के या सिक्के से लिखने के लिए अल्फाज का बेहतरीन साइज़ है। आइए पहले सबक की तरफ चलते हैं। अलिफ़। सबसे पहले आपने ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे आपने नहीं, थोड़ा सा टिल्ट करेंगे राइट पे तो ये तकरीबन 100 डिग्री के ऊपर आपने एक कत लगा देना। ठीक है जी। फिर आपने इसके हाफ पे ऊपर की नोक रख के एक और कत लगा देना। ठीक है जी। अब यहाँ से जहाँ आपने हाफ पे रखी थी, यहाँ से आप इसको सीधा नीचे ट्रैवल कराएंगे 90 डिग्री के ऊपर। तो ये तकरीबन 2 कत अब इसको चलवाएंगे नीचे। इसको मेजर भी साथ साथ कर सकते हैं। शुरू में आपको मेजरमेंट्स काफ़ी लेनी पड़ेंगी, लेकिन जब आप रवा हो जाएंगे तो उसके बाद आपको मेजरमेंट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इसकी बालाई हद है, यहाँ से 1 कत और ये 2 कत। जब ये 2 कत चल जाएगा, ये इसकी ऊपर वाली नोक थी, ये 2 कत के बराबर आ गई है। ठीक है, ये नीचे वाली है। तो आपने क्या करना है कि नीचे वाली जो कलम की नोक है, जो हिस्सा है, उसको ऊपर उठा लेना। और वैसे इसकी 3 सवा 3 कत इसकी मेजरमेंट हम पहले ही लगा लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। ये 3.25 हमारा अलिफ इतना होना है। ठीक है। और इसको इख्तिताम बनाने का तरीका ये है कि जब यहाँ पर इतना ट्रैवल कर जाए 2 कत, तो निचला हिस्सा उठा के ऊपर वाली नोक से इसका इख्तिताम लेफ़्ट साइड पर करवा दें इस तरह से। ये इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं।
कलम की नोक की मदद से यहाँ पर एक तकरीबन सवा कत के बाद एक यहाँ पर नोक बनेगी, एक और इस साइड से ये राइट साइड से ये एक स्मूथ सा कर्व लेता हुआ नीचे की तरफ जाएगा, इस तरह से। इस तरह से, और यही आपकी वो शक्ल होगी जो आप एक्चुअली पेंसिल से बनाएंगे अलिफ लिखते हुए। तो ये एक लार्जर स्केल के ऊपर है, तो डेफिनेटली आप जब पेंसिल से बनाएंगे तो बहुत छोटी सी बनेगी, और उसकी मेजरमेंट क्या होगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, इसकी मेजरमेंट जो है वो 3.25 का था, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल। और यही इसकी परफेक्ट शक्ल है। ठीक है जी, ये हो गया जी हमारा अलिफ। बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते। अब हम आ जाते हैं मद की तरफ। पहले आप इसकी एक कट लगाएं, ऑलमोस्ट ये 100 से भी आगे 200 डिग्री पे चला जाएगा, और एक इस तरह से इससे कुछ कम। जब आप ये बना लेंगे तो उसके बाद आप इसकी मेजरमेंट्स ले लें। मैं अगर लिखूँगा तो मेरी मेजरमेंट्स ठीक होंगी, लेकिन आपके लिए कुछ मुश्किल होगी, इसलिए आप पहले मेजरमेंट्स ले लें। एक, दो, 3, ये 3 कत या 3.25 कत आप इसका पहला स्ट्रोक ट्रैवल करेगा। उसके बाद आप यहाँ से 1 कत नीचे की तरफ लगाइए, ये वो जगह है जहाँ तक आपका पहला स्ट्रोक ट्रैवल करेगा। ठीक है, इसके बाद आगे फिर मज़ीद 1.5 कत लगाइए, और यहाँ से नीचे 2, और ये हो गया 2.25। 2.25 इस साइड पे, और 2.25 ही इस साइड पे आएगा। ये तकरीबन हमारा यहाँ पर ये बॉक्स बन जाएगा। आगे मैं इसलिए नहीं लेके जा रहा क्योंकि अलिफ है। तो इस बॉक्स के अंदर हमारी मद तश्कील पाएगी। किस तरह बनेगी आइए देखते हैं। इसकी ऊपर वाली जो लाइन आ रही है, इसके ऊपर आपने ऊपरला सिरा रख के इस लाइन को, यहाँ नीचे लाइन को टच करवाइए, बिकॉज हमें इसके अंदर ही रहना। और इसको अब ऊपर उठाइए यहाँ तक, ये जो हमने लिमिट दी थी यहाँ तक ये आएगी, और यहाँ से फिर थोड़ा सा इसको ऊपर उठाते हुए नीचे गिरा दें। कहाँ तक? इस जगह तक, ये कॉर्नर। यहाँ तक, ये इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी। थोड़ी बहुत चली जाए तो खैर है, ज़्यादा जाएगी तो इसकी शक्ल ख़राब हो जाएगी। थोड़ी बहुत कमी जो है उसको हम कलम की नोक से फिलअप कर लेते हैं।
इसकी जो मेजरमेंट्स हैं वो मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। 3 या 3.25 कत भी आप बना सकते हैं। यहाँ से आगे ये 1.5 कत है, इस साइड पे ये 2 या 2.25 कत, और इस साइड पे भी ये 2.25 कत ही रहेगी। और ये टोटल जो है वो ये तकरीबन 4.5 कत की ये बन जाएगी, या 4.25 कत। तो इस तरह हमारी अलिफ और मद मुकम्मल हुई। इसको अब हम देखते हैं कि हम पेंसिल से किस तरह से लिखेंगे। 4 लाइनों वाली कॉपी का इंतखाब मैंने किस लिए किया, इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि आम तौर पर हमें जो उर्दू के अल्फाज सिखाए जाते हैं वो 4 लाइनों वाली कॉपी से ही इब्तिदा करवाई जाती हैं। और उसमें जो ये सेकंड लास्ट वाली लाइन है, इसको कुर्सी की लाइन तस्वुर किया जाता है, और जो आखिरी लाइन है इसको नशिस्त की लाइन तस्वुर किया जाता है। तो ये चूँकि कॉपी इंग्लिश लिखने के लिए बनी है, उर्दू लिखने के लिए नहीं बनी, इसलिए इसके अंदर जो ब्लेंडर होता है, मैं उसकी आपको एक मिसाल दिखाता हूँ। हमारे पास एक बहुत अच्छे मशहूर स्कूल की एक कॉपी मौजूद है। ये आपको लाइन नज़र आ रही है। इसमें अगर आप ये देखें तो ये नीचे नशिस्त की लाइन है, ठीक है, जिसके ऊपर गोलाइयाँ बनाई जाती हैं, और इससे ऊपर वाली लाइन कुर्सी की लाइन है, जिसके ऊपर बा, पा, ता या ये के अल्फाज जो हैं, बे, ते, ये वाले अल्फाज आते हैं। कहीं से भी शुरू हों, इख्तिताम उनका इस लाइन पे होना होता है। अब हकीकत यह है कि इन दोनों के दरमियान में इतना ज़्यादा फ़ासला नहीं होता। एक्चुअली ये फ़ासला ज़रा काफ़ी कम होता है। आप ख़ुद भी इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये देखें, ये यहाँ से टेक्स्ट ऊपर है, यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ से फिर ऊपर, यहाँ से ऊपर, ये फिर नीचे, ये ऊपर और फिर नीचे। अब इस ब्लेंडर का जो अमली मुज़ाहरा इन्होंने ख़ुद भी किया है, इसको झुठलाया जो है, इससे ऊपर लिखा हुआ है सरगर्मी। अगर आप देख सकते हैं सरगर्मी। अब अगर इस लाइन को, होता ये है कि जब एक लाइन के ऊपर बच जाता है लिखने के लिए तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये ऊपर नीचे जो हमें लिखवाया गया था वो क्या था, और ये एक लाइन के ऊपर। अब इन्होंने खुद जो सरगर्मी लिखा है इसमें, अगर तो हम इसको कुर्सी की लाइन तस्वुर कर लें तो फिर ये गलत है। मीम छोटी है मी, इसको नशिस्त की लाइन पे यहाँ पर आना चाहिए था। अगर इस कुलिया को फॉलो करें जो उन्होंने यहाँ पे सिखाया है, सिखाने के लिए और करके दिखाने के लिए और। अगर हम इसको नशिस्त की लाइन तस्वुर कर लें तो फिर ये ठीक है, ये गाफरे घर गलत। अभी आप नीचे देखिए, ये देखिए शीन निचली लाइन पर ख़त्म हो रहा, कर ऊपर वाली लाइन पे ख़त्म हो रहा, और यहाँ से आप एक कदम ऊपर आ जाएं तो ये दोनों एक ही लाइन पे ख़त्म हो रहे हैं। तो ये शुरू करने से पहले मैं ये एक ब्लेंडर आपको दिखाना चाहता था ताकि आपको ये समझ लग जाए कि मैं जो आपको मेजरमेंट्स बता रहा हूँ या जो चीज़ें जिस जगह पर रखने का कहूँगा उसको आपने उसी तरह से फॉलो करना है। इस लाइन को मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। चार लाइनें जो हैं वो मज़ीद
6 लाइनों में तकसीम हो गई हैं। अलिफ लिखने के लिए आपने जो लाइन नंबर 2 हमने लगाई है इससे शुरू करें, थोड़ा सा लेफ़्ट, जिस तरह हमने कलम के साथ लेफ़्ट किया था, इसको थोड़ा सा लेफ़्ट चलाएं इस लाइन तक, लाइन नंबर 3 तक, फिर इसको सीधा नीचे लेके आएँ लाइन नंबर 4 तक, और उसके बाद इख्तिताम इसका करवाइए लाइन नंबर 5 पर। ये कुछ इस तरह से इसको टच करेगा, तो ये इस तरह से ये अलिफ की शक्ल बन जाएगी। इसकी वर्टिकल मेजरमेंट मैंने आपको बता दी है कि ये लाइन नंबर 2 से लेके लाइन नंबर 5 तक, और हॉरिजॉन्टल इसकी चूँकि इतनी ज़्यादा चौड़ाई नहीं है तो इसकी मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं, बस इसकी शक्ल याद रखें। आप जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। और इसी तरह से हम मद लिखते हैं। मद आप शुरू करेंगे ऊपर वाली लाइन, यहाँ पहली लाइन से लेकर आप इसको लाइन नंबर 3 को टच कराते हुए ऊपर उठाएंगे लाइन नंबर 2 तक, ठीक है, और फिर लाइन नंबर 2 से इसको थोड़ा सा घुमा के नीचे लाइन नंबर 3 तक गिरा देंगे। तो ये आपके पास मद इस शक्ल में आ जाएगी। अब ये हमने इसकी वर्टिकल मेजरमेंट तो कर ली लाइंस की मदद से, लेकिन इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी लंबी है, तो इसका भी मसला हम हल किए देते हैं। आप अपनी कॉपी को टर्न कर लें, ये प्रैक्टिस के लिए है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, साइज़ आपको याद हो जाएंगे, तो बहुत आराम से आप इसकी इश्काल बना सकेंगे। ये आप पहली लाइन से शुरू करेंगे और उठाएंगे लाइन नंबर 4 तक इस तरह से, और फिर इसको गिराएंगे लाइन नंबर 5 तक इस तरह से। तो ये आपकी एग्जैक्ट इतना ही साइज़ बनेगा जितनी हमने यहाँ पर बनाई थी, और ये उतनी ही बड़ी है जितनी हमने कलम से अलिफ से बड़ी मद बनाई थी। इसका प्रोपोर्शन बिल्कुल हूबहू उतना ही बड़ा है जितना कलम से बना था। तो आज का हमारा लेसन अलिफ और मद था, और ये अपने इख्तिताम को पहुंचा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बा सीखेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।